एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम आपको सीटेट और हर स्टेट लेवल टेट एग्जाम, टीचिंग एग्जाम की कंटेंट और पेडागोजी की तैयारी करवाते हैं। और आप सभी जान रहे हैं, अभी हम आपको सीटेट का सीडीपी यानी कि बाल विकास मनोविज्ञान के जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, उसे हम करवा रहे हैं। और पिछले जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेव वाइगोत्स्की जी, जो रसियन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी पे बात की थी, मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में उन्होंने कहा था, उसके बारे में मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। आप जाकर मेरे वीडियो सीडीपी के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं और अच्छे से उसे समझ के अपने अंडरस्टैंडिंग को मजबूत कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम सोशियो कल्चरल थ्योरी मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत हमने ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ा था, जाना था, उसके बारे में क्वेश्चन देखे थे। सीटेट में किस तरह के पैटर्न आते हैं, जिसे हम हिंदी में ZPD को समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लेव वाइगोत्स्की जी की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी में दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बने जाते हैं। सिर्फ सीटेट ही नहीं, हर स्टेट लेवल टेट या टीचिंग एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसका आज हम दूसरा टॉपिक करेंगे, स्कैफ फोल्डिंग। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट होता है इस टॉपिक पे कि स्कैफ फोल्डिंग होता क्या है, किस तरह से हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है। तो आज हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में स्कैफ फोल्डिंग को समझेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो ये जैसा आप सभी जानते हैं, स्कैफ फोल्डिंग यानी कि मचान, पाड़ और ढांचा। ठीक है, मतलब कि जब टेम्परेरी हेल्प दी जाती है एडल्ट या कोई मोर नॉलेजेबल पर्सन हो या कोई स्किल्ड पर्सन हो जो लर्नर से ज़्यादा स्किल्ड हो, तो उस टेम्परेरी हेल्प को हम स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, जो कि सीडीपी सीटेट का बाल विकास मनोविज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके लेव वाइगोत्स्की जी के सोशियो कल्चरल थ्योरी में आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। आज हम समझेंगे कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है, किस तरह से उसमें सीटेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से आप उसे मजबूत कर सकते हैं, समझ बना सकते हैं और क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में जाकर सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये एक वयस्क के द्वारा लर्नर यानी कि जो बच्चा है जो सीख रहा है, उसे टेम्पररी हेल्प दी जाती है। ठीक है, अस्थायी जो मदद जिसे हम कहते हैं, ये दी जा रही है मोर नॉलेजेबल पर्सन, मोर स्किल्ड पर्सन है ये, और क्या है, उन जो लर्नर है उनसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। ये इन्हें क्या कर रहे हैं, स्कैफ फोल्डिंग दे रहे हैं, यानी मचान या पाड़ जिसे हम कहते हैं, ढांचा कहते हैं हिंदी में, इसे हम इंग्लिश में स्कैफ फोल्डिंग के नाम से जानते हैं, जो कि एक टेम्परेरी क्या होती है, हेल्प होती है जो लर्नर को दी जाती है ताकि वो अपने गोल तक पहुंच सके। ठीक है, अपने गोल को अकम्प्लिश कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। क्या होता है, लर्नर बहुत सारी चीज़ें अपने आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेज होते हैं जहां पर वो पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्हें हेल्प की ज़रूरत, सही सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब उस अपने गोल तक अचीव कर सकेंगे। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जब अडल्ट जो हैं इस तरह का जो हेल्प देते हैं, टेम्परेरी हेल्प देते हैं, वो टेम्परेरी हेल्प इसलिए फोकस किया गया है, टेम्परेरी हेल्प, कि जब बच्चा अपने गोल को अचीव कर लेगा, वो स्किल को वो प्राप्त कर लेगा, तो वो टेम्परेरी हेल्प है वो हटा दी जाएगी। वो जो मदद जो दी जा रही है, अस्थायी मदद, वो हट जाएगी। ठीक है, इसलिए उसे हम टेम्परेरी हेल्प कहते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, बच्चा जो है, बच्ची या बच्चा जो भी है, साइकिल चलाना सीख रहा है, खुद से वो नहीं बैलेंस बना पाएगा, हो सकता है गिर जाए, तो मम्मी क्या कर रही है, पीछे से उसे पकड़ के हेल्प दे रही है। वो तब तक ये हेल्प देंगी उन्हें जब तक वो बच्चा खुद से इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से चलाना सीख नहीं जाएगा। तो जब वो स्वतंत्र रूप से चलाना सीख जाएगा साइकिल को इंडिपेंडेंटली, बिना हेल्प के, तो ये जो हेल्प है वो हट जाएगी। मतलब ये नहीं है कि जब भी वो बच्चा साइकिल लेके
चलाना शुरू करेगा तो मम्मी उसके पीछे आ जाएगी हेल्प देने के लिए, नहीं, वो तब तक हेल्प देगी जब तक बच्चे को बैलेंस करना और चलाना नहीं आ जाएगा। इसीलिए उसे टेम्पररी हेल्प कहते हैं, अस्थायी हेल्प कहा जाता है। ठीक इसी तरह से बच्ची ये पजल या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, कहीं पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही है लेकिन कहीं पे वो अटक जा रही है पूरा स्टेप सॉल्व करने में, तो उन्हें ये उनके टीचर क्या कर रहे हैं, टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं, क्यूज़ या फिर जो भी मतलब मदद होती है उसके थ्रू वो उन्हें बता रहे हैं। ठीक है, उसे हम टेम्पररी हेल्प कहते हैं। और ये पूरी तरह से नहीं बता रहे हैं, जहाँ पर वो अटक रही है वहीं पे उनकी हेल्प कर रहे हैं क्यूज़ की मदद से, तो इसे हम टेम्पररी हेल्प इसीलिए स्पेशली कहते हैं। आइए देखते हैं क्या बोला गया, इसके जो एग्जाम डेफिनेशंस हैं उसको अच्छे से समझते हैं। तो कुछ ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ मेरे बारे में है। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था और बीएड में मैंने टॉप किया हुआ था। एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। चलिए आगे देखते हैं हम स्कैप फोल्डिंग, जिसे हम मचान, पाड़ या ढांचा कहते हैं। स्कैप फोल्डिंग इट इज़ द टेम्पररी सपोर्ट, ठीक है, एक टेम्पररी सपोर्ट है that adults provide to promote learning in children, जो कि एडल्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, देते हैं बच्चों को लर्निंग के दौरान। स्कैप फोल्डिंग हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न एंड डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट और स्किल। स्कैप फोल्डिंग की मदद से बच्चे क्या करते हैं, नए कौशल और कॉन्सेप्ट को, जो अवधारणाएं होते हैं उसको सीखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट, और इन्हीं सपोर्ट की वजह से चिल्ड्रन आर एबल टू अकम्प्लिश अ टास्क, और यही जो मदद होती है ना उस मदद की वजह से बच्चे अपने जो गोल होते हैं, जो टास्क होते हैं उसको अकम्प्लिश करते हैं, मतलब पूरी कर पाते हैं, है ना। कहीं पर बच्चा कर पा रहा है, बिल्कुल 90% उसने कर लिया है, 10% वो कहीं अटक रहा है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो जो सपोर्ट मिलती है, राइट डायरेक्शन मिलती है राइट टाइम पे, उसे ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है ना। तो अकम्प्लिश अ टास्क दैट दे वर नॉट कैपेबल ऑफ अर्लियर, है ना, पहले जिसे वो कर नहीं पा रहा था, खुद से कहीं पर अटक रहा था, तो वहाँ पर उसे राइट अमाउंट में राइट सपोर्ट दी जाती है, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। दिस सपोर्ट इज विड्रॉन एज सुन एज द लर्नर इज एबल टू अकम्प्लिश द सेम टास्क इंडिपेंडेंटली विदाउट रिक्वायरिंग एनी गाइडेंस। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला कि जब बच्चा अपने आप स्वतंत्र रूप से चलाना साइकिल को सीख जाएगा, बैलेंस बनाना सीख जाएगा, गिरने का कोई डर नहीं होगा, तो ये जो उनकी मदर है वो इस तरह से जो सपोर्ट दे रही हैं वो सपोर्ट हट जाएगा, इसीलिए उसे हम टेम्पररी हेल्प कहते हैं। उसी को कह रहे हैं दिस सपोर्ट इज विदड्रॉन, यह सपोर्ट को क्या कर लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। एज सुन एज द लर्नर इज एबल टू अकम्प्लिश, जैसे ही बच्चा क्या कर लेता है, लर्नर क्या कर लेता है, अपने गोल को अचीव कर लेता है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी गाइडेंस के अपने टास्क को कंप्लीट करने में सक्षम हो जाता है, तब वो टेम्पररी हेल्प हट जाती है। आइए हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मचान, ठीक है, स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। मचान किसे कहते हैं, यह अस्थायी सहायता है। टेम्पररी सपोर्ट मतलब अस्थायी सहायता है जो वयस्क बच्चों में सीखने को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करते हैं। मचान बच्चों को नई अवधारणाएं या कौशल सीखने और विकसित करने में मदद करती है। इस समर्थन मतलब सपोर्ट के कारण बच्चे वह कार्य पूरा करने में सक्षम हैं जो वो पहले करने में सक्षम नहीं थे। जैसे ही शिक्षार्थी उसी कार्य को बिना किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता के स्वतंत्र रूप से पूरा करने में सक्षम हो जाता है, तो यह समर्थन वापस ले लिया जाता है। वही कह रहे हैं कि वो जो टेम्पररी हेल्प है, जब बच्चा या लर्नर है खुद से इंडिपेंडेंटली करना सीख जाता है और अपने गोल को, अपने टास्क को अकम्प्लिश कर लेता है, अचीव कर लेता है, तो वो जो टेम्पररी हेल्प है उसे वापस ले लिया जाता है। ले लिया जाता है मतलब हटा दिया जाता है ना, परमानेंट वो हेल्प नहीं दी जाती है, वो टेम्पररी हेल्प हट जाती है। इसीलिए उसे कहा गया है कि वो सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया जाता है जैसे ही लर्नर खुद से करना सीख जाता है।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा स्कैप फोल्डिंग एक टेम्पररी हेल्प होती है, अस्थायी सहायता होती है जो वयस्क या फिर मोर नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा दी जाती है लर्नर को, ताकि वो जहाँ पर अटक रहे हैं या किसी तरह का उन्हें कोई परेशानी हो रही है उस टास्क को पूरा करने के लिए, टास्क आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, कहीं पे बस छोटी सी जगह पे वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, परेशानी हो रही है, उस परेशानी को हटाने के लिए जो टेम्पररी हेल्प दी जाती है उसे हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, जिसे हिंदी में मचान या पाड़ या ढांचा कहते हैं। तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की है सरल शब्दों में वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आप मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि इस तरह के जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जो आपके सीटेट और टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। आइए जो सीटेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए गए हैं स्कैप फोल्डिंग से रिलेटेड उसे हम देख लेते हैं और अपनी समझ को और मजबूत करते हैं कि हमें पैटर्न समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। देखिए सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन स्कैप फोल्डिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू बाय हरसेल्फ। तो स्कैप फोल्डिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व एग्जाम्पल। हाँ सही लग रहा है, बट हम सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, जैसे मैं आप सभी को कहती हूँ बार बार, सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसमें से जो बेस्ट सटीक आंसर होगा आपको समझ आएगा वो आपको देना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस एक तरह के ऑप्शंस रहते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन सेम लगते हैं और हम गलत करके आ जाते हैं, वो हमें नहीं करना है। टेलिंग हर शी कैन नॉट गो होम टिल शी सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब बच्चे को ये बोलना है जब तक तुम ये समस्या का हल नहीं कर लोगे तुम घर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कहा जाता है। ऑफरिंग अ रिवार्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली, प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करने के लिए रिवार्ड देना ये भी नहीं है। टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बच्चा नहीं कर पा रहा है, कहीं पे अटक रहा है, उसको बजाय मदद देने के हम बोलेंगे बार बार उसे करो तुम कर लोगे, तो बार बार तो वही गलती करेगा, सीखेगा नहीं बिल्कुल, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर जो है प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब हाफ सॉल्व आप उसको क्यूज देंगे या एग्जाम्पल देंगे और उससे वो पूरा कर पाएगा, वही होता है। पूरी तरह से नहीं बताना है, जहाँ पे वो अटक रहा है, जहाँ उन्हें मदद की ज़रूरत है वहाँ हमें उन्हें हेल्प करनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, आइए। As per Vygotsky, when adult alter the support in order to improve the child existing level of performance is known as। Vygotsky जी के अनुसार जब अडल्ट यानी वयस्क एक तरह का सपोर्ट देते हैं, राइट अमाउंट का सपोर्ट जब प्रोवाइड करते हैं, क्या करने के लिए? बच्चे की जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो वो परफॉर्मेंस कर पा रहा है, जो उसकी परफॉर्मेंस है एग्जिस्टिंग लेवल पे, उसको इम्प्रूव करने के लिए और ऊपर करने के लिए, मतलब एक लेवल है जहाँ पे वो कर पा रहा है, दूसरा लेवल है वो कर सकता है लेकिन उसे थोड़ी हेल्प चाहिए, तो उस कर सकने तक पहुँचने के लिए जो सपोर्ट दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है, स्कैप फोल्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा नंबर बी। रेसिप्रोकल टीचिंग गलत है। एसाइमुलेशन पियाजे जी की थ्योरी में आती है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एकोमोडेशन, ठीक है। ये सब रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है वो हम डिटेल में आपको बताएंगे जब ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में ये टॉपिक अलग से लेके आएंगे, वो हम बताएंगे। अभी बोलेंगे तो फिर काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। हमारा आंसर है स्कैप फोल्डिंग, मतलब पाड़ या मचान दिया जाता है ताकि बच्चा क्या कर सके, उसकी जो एग्जिस्टिंग जो लेवल है परफॉर्मेंस की वो इम्प्रूव हो सके, उससे ज़्यादा वो सीख सके। नेक्स्ट, द टीचर ऑब्जर्व दैट विक्रांत कुडंट फाइंड द आंसर टू अ क्वेश्चन ऑन हिज ओन। एक शिक्षक है, वो देखता है कि विक्रांत नाम का जो बच्चा स्टूडेंट है आंसर अपने आप नहीं निकाल पा रहा है या नहीं उसको सॉल्व कर पा रहा है। ही इज़ एबल टू डू सो अंडर पीयर और अडल्ट गाइडेंस, मतलब कि वो गाइडेंस पीयर और अडल्ट यानी वयस्क, कोई उससे बड़ा हो या उसका पीयर हो, उसके गाइडेंस में कर पा रहा है। व्हाट इज दिस गाइडेंस नोन एज? तो इस गाइडेंस को क्या कहते हैं हम? स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, Vygotsky's theory emphasizes the importance of more advanced individual who serve as a guide to provide dash for learner। Vygotsky जी की जो थ्योरी है एम्फेसाइज करती है, स्ट्रेस देती है, जोर देती है किसकी महत्वता पे? जब एक एडवांस इंडिविजुअल मतलब कि मोर नॉलेजेबल जो पर्सन है
क्या करता है, गाइड करता है, सर्व करता है मतलब गाइड करता है लर्नर को, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है, तो गाइड जो होता है वो क्या प्रोवाइड हो रहा है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। जो एक मतलब एक तरह का टेम्पररी हेल्प कह सकते हैं, हु सर्व एज अ गाइड टू प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग ऑफ अ लर्नर, है ना। नेक्स्ट, अ टीचर गिव्स अ हाफ डन एग्जाम्पल टू अ चाइल्ड वाइल टीचिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एक पर्टिकुलर यानी कि विशेष कॉन्सेप्ट अवधारणा समझाने के दौरान टीचर क्या करती है, हाफ डन एग्जाम्पल देती है। हाफ डन एग्जाम्पल मतलब कि हाफ तरीके से उसको समझा देती है विथ क्यूज और जो भी क्लूज होते हैं उसकी मदद से उनको बता देती है। तो इस अवधारणा, ये जो टीचिंग स्टाइल है उसे क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज द टीचर यूजिंग। कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है अध्यापक या अध्यापिका, स्कैफोल्डिंग, है ना। क्योंकि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, हाफ डन एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझा रही हैं और उसके बाद बच्चे खुद से उसे कर पाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ पाएंगे, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कैफोल्डिंग में, जो ये जो टॉपिक है उससे स्कैफोल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे हमने आज देखा। ये प्रीवियस ईयर के सीटेट एग्जाम में या कोई भी टीचिंग एग्जाम हुए हों उसमें आए हैं, इसलिए हम पैटर्न को आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली रखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि इस तरह की जो वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही हम लेकर आते हैं, वो आपको पता चले, आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।